वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स पर अभी अभी एक वेब सीरीज आई है, ग्लोरी। जी हाँ, इस ग्लोरी इस वेब सीरीज का नाम है। इसके डायरेक्टर हैं करण अंशुमन और कनिष्क वर्मा, और इसमें काम कर रहे हैं देवेंदु शर्मा, पुलकित सम्राट, कश्मीरा परदेशी, सयानी गुप्ता और सुविंदर विकी। जी हाँ, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं इसके अंदर। इस कहानी को मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो प्लॉट है, दो भाई होते हैं, ये अपने हरियाणा में जो कोई जगह है वहाँ पे वापस लौटते हैं। उनकी बहन का खून हो गया होता है, वो उसके खून ही को तलाश करने के लिए लौटते हैं। और उसके बाद ये दोनों रेसलर होते हैं, और इनका जो बाप होता है वो कोच होता है, हेड कोच होता है रेसलिंग का। वो अपनी रेसलिंग में ओलंपिक, उसका एक सपना है इनके बाप का, जो सुखविंदर विकी ने जो रोल प्ले किया है, उनका एक सपना है कि वो ग्लोरी के लिए, ग्लोरी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका सपना है कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल उनको मिले, तो उसके लिए वो नए नए लोगों को तैयार करते रहते हैं। तो वो जिसको तैयार कर रहे थे उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद उनका ध्यान अपने बेटे पे जाता है कि दोनों भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों भाई अपने फादर से भी डिसएग्री करते हैं कई बातों पे। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। और इस कहानी में सबसे मतलब कमाल की बात ये है कि जो इसका एंड होता है ना, तो एंड तो मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा। ऐसा नहीं होता यार कि ग्लोरी पाने के लिए कोई बाप अपने अपने परिवार को ही ख़त्म कर देता है। हद हो गई, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं ये करण अंशुमन और कनिष्क वर्मा की दुनिया में होता होगा, पर मैं एंड से बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। हालांकि इस वेब सीरीज़ को शूट बहुत अच्छा किया गया है, और ये नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई है, तो ये इसमें ना मतलब इसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया है इन्होंने। इसमें जो काम किया है, एक देवेंदु शर्मा है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी एक्टिंग में ऑनेस्टी दिखती है। पुलकित सम्राट भी ठीक ठाक है, उनकी बॉडी को थोड़ा कम दिखाया जाता तो बेहतर होता। हर समय वो अपने कपड़े उतार देते, हर समय उनकी बॉडी दिखाते रहते, और कितने कितने टाइम तक हम उनकी बॉडी देखें। बाद में उनके एक्सप्रेशन कम होते चले जाते हैं और बॉडी एक्सपोजर ज़्यादा होता चला जाता है। और इसमें जो एंड में जो एंड किया गया है वो बिल्कुल कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा। इसकी जो मेन जो लड़की है, जो अपने मतलब हस्बैंड को डिच करती है, मर्डर करती है, लोगों में नेगेटिविटी फैलाती है, लड़कियों को खरीद बेच करती है, उसको तो कोई सजा ही नहीं मिलती। मतलब वो आराम से इल्ले इल्ले घूमती रहती है। तो ये क्या है, क्या पता आप इसका मतलब पार्ट टू बनाना चाहेंगे, मुझे नहीं मालूम। पर ये एंड इसका बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा है मुझे। और कहानी है ना, थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ना फिर ऐसे ना फैल जाती, जैसे कि रायता फैल जाता है ना, और फिर उसको समेटने समेटने के चक्कर में क्या होता है कि आप है ना उसका एंड जो है वो बहुत ख़राब करते हैं। जो हमें मतलब बड़े इंटरेस्ट से मैं देख रही थी, मुझे करण अंशुमन का जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा लग रहा था, उनका विजन बहुत अच्छा था, उन्होंने सब्जेक्ट बहुत अच्छा लिया था। मुझे लगा था ये टोटली स्पोर्ट्स बेस्ड सीरीज़ होगी, और मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मुझे कोई भी स्पोर्ट्स से कनेक्टेड चीज़ हो तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मगर बाद में स्पोर्ट्स तो एक तरफ चला गया और ये कुछ और ही शुरू हो गया। इसमें एक जो एक एक्टर हैं जो जिन्होंने रोल किया है, जो ह्यू जैकमैन जैसे आते हैं, सिकंदर खैर, उनके जैसे जैकेट पहने घूमते रहते हैं, वो क्या कैरेक्टर था भाई, मेरी समझ में नहीं आया। वो क्या मतलब इसमें ना ब्रूटिलिटी तो भर भर के भरी है। कान कट रहे हैं लोगों के, वो उससे ऊपर से सर फूट रहे हैं, दबोच रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। मतलब इतनी ब्रूटिलिटी है कि कई बार लगता है यार बस करो, ये मत करो। और इनके जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग के जो सीन दिखा है पुलिस पुलिस सम्राट का, वो मतलब वो जो हमारे रॉकी होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, रॉकी टाइप की ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो वो भी काफ़ी बोरिंग से लगते हैं मतलब। और एक जो रिवेंज वाला जो चक्कर है ना, वो तो मतलब कमाल है। जो रिवेंज जो लेते हैं, मतलब जो बेटा अपने बाप से रिवेंज ले रहा है, बाप अपनी बेटी को मार रहा है, मतलब ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ी डिजेस्ट करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। क्या पता ये जिंदगी का ज़माना है तो शायद इसमें ऐसा होता होगा, लेकिन मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। हाँ, मैं इस सीरीज़ को अपनी एपीएल की तरफ से 2 स्टार दूंगी, क्योंकि इन्होंने शूट बहुत अच्छी की है और कुछ एक्टर ने काम भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस कहानी को बहुत अच्छे से एंड किया जा सकता था, मगर नहीं किया गया। अब मुझे नहीं पता कि आगे इसके पार्ट क्या आएंगे, 2 3 या जो भी आए, तो
माफ़ कीजिएगा, मुझे ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा। एक हमारे करण जौहर हैं, जो बेचारे पूरी ज़िंदगी फैमिली, हमारी फैमिली, हमारी फैमिली, फैमिली, फैमिली पे पिक्चरें बनाते-बनाते बेचारे बूढ़े हो गए। और एक हमारे करण अर्जुमन है, जो मतलब है ना फैमिली के मतलब फैमिली को ख़त्म कर दो मगर ग्लोरी पालो, ये उन्होंने मैसेज दिया है। अच्छी भाई अच्छी। तो गाइस ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप देखें ज़रूर इसको, एक बार आप देखें, आपको समझ में आएगा। और अगर आपको एंड समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इससे कन्विंस हैं, ये भी मुझे बताएं। तो मैं इस तरह से ये ग्लोरी के बारे में मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज़ एब्सोल्युटली एपीएल रिव्यू, मतलब दिस इज़ अरुणास प्रेफरेंस लीग रिव्यू। तो गाइस मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रही हूँ। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।